श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार। आसन ली जय प्रेम सियावो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम मां महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार कीर्ते नमः। आज का भजन है सत्संग के क्रम में। आज श्रीमद् श्री रामचरितमानस श्री राम कथा प्रसंग में पुष्प वाटिका का प्रसंग आज कथन श्रवण हो रहा है। पुष्प वाटिका में उठे लखनु निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान। अगुरु तय पहिले जगत पति जागे राम सुजान। श्री राम जय जय राम। तो राम जी के लिए जागे शब्द का प्रयोग है और लक्ष्मण जी के लिए उठे शब्द का प्रयोग है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि राम जी तो शयन करते थे परंतु लक्ष्मण जी केवल आराम करते थे, सोते नहीं थे। भगवान राम जागे, नित्य कर्म किया और उसके पश्चात अपने गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप बागुबर देख्यो जाई। सीताराम सीताराम जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार जब बसंत ऋतु जनक जी के बाग में आई तो आलू भाकर रह गई। काहे बात का लोभ हुआ? बोले बसंत ऋतु को लगा कि इस फुलवारी में एक दिन मेरे प्रभु राम आएंगे, इसलिए बसंत ऋतु एक बार आई तो दोबारा गई ही नहीं। वो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। ऐसा लोभ हुआ भगवान के दर्शनों का कि एक बार आने पर जाना ठीक नहीं समझा। बसंत ऋतु अर्थात उनके बाग में सदैव बसंत ऋतु रहती है, सदैव सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। चौदिश चितय पूछी माली गण। तो भगवान चारों राम भगवान श्री राम चारों देख रहे हैं। चारों ओर इसलिए देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिखे तो उससे आज्ञा लें, परामर्श लें और पुष्पों का चयन करें। आजकल के लोग होते महाराज तो चारों ओर तो देखते किंतु इस भाव से कि कोई देख तो नहीं रहा है। भगवान चारों ओर देख रहे हैं। कहें चहु दिश चितय पूछी मालीगण। तो भगवान देखते हैं कि कहीं माली दिखा जाए। तो मालियों से भगवान संवाद कर रहे हैं कि इस पर एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि ये मालीगण नहीं, ये अलीगण हैं। किशोरी जी की सखियां ही माली का वेश बना करके दरवाजे पे खड़ी हैं और कहती हैं, सरकार हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। बड़ा सुंदर यहाँ विनोद हो रहा है। भगवान कह रहे हैं हमको भीतर जाने दो। मालीगण कह रहे हैं हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। मालीगण कहते हैं बगिया बिच जान न दे हैं राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हैं राम जी बिनती सुनो। सरकार आपको आगे नहीं जाने देंगे, दल फूल तोड़ हम लई हैं। आपको पुष्प भी चाहिए ना तो हम पुष्प तोड़ कर लेकर रात कर दे देंगे। भगवान राम ने कहा भैया अपने गुरु की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। अब मुझे भीतर जाने दो, हम जाएंगे और पुष्प तोड़कर चले जाएंगे। मालीगण कहते हैं सरकार भीतर तो बड़ी समस्याएं हैं। भगवान ने कहा क्या समस्याएं हैं? मालीगण कहते हैं कि सरकार आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि आप पुष्पों का चयन करने के लिए भीतर जाएंगे तो कहीं आपके चरणों में कोई वस्तु चुभ गई तो हम महाराज क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तुम्हारे यहाँ बगीचे में भी कांटे पाए जाते हैं क्या? अरे आपके चरण कमल इतने शुभ तो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। मालीगण कहते हैं सरकार कांटों की बात कौन कर रहा है? अरे आपके चरण कमल इतने सुकुमार हैं कि कांटे नहीं, जो पुष्प की पंखुड़ियाँ सूख करके गिर गई हैं वो पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, आपके पैरों में चुभ जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कोमल चरण कमल बिनु पानहि। कोमल चरण
कमल बिनु पनहि पंखुरी पायन गड़ी जई हैं। राम जी बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो। मालियों ने कहा प्रभु हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा देखो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत बचा बचा करके जाएंगे। हमारे पैर में कांटे क्या, पुष्प की पंखुड़ियाँ भी नहीं चुभेंगी। आप निश्चित रहें, अब आप जाने दीजिए। मालियों ने कहा सरकार अब मेरी दूसरी समस्या है। भगवान ने कहा दूसरी समस्या कौन सी है? मालियों ने कहा सरकार जब आप इस बगीचे के अंदर जाएंगे तो जितने भंवरे इस बगीचे में हैं वे सारे भंवरे पुष्पों को छोड़ करके आपके ही मुखमंडल पे मंडराने लगेंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा क्या है मेरे मुखमंडल में? तो मालीगण कहते हैं कि सरकार ये भंवरे तो एक कमल के पराग का सेवन करते हैं और आपके मुखमंडल में तो कमल पर कमल विद्यमान है, इसलिए आप देखिएगा ये भंवरे सारे पुष्पों को छोड़कर सब आपके मुखमंडल पे मंडराने लगेंगे। अरे तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, तजी तजी कुसुम मधुप मधु मतवारे, मुख पंकज पे मढ़ रही हैं, मुख पंकज पे मढ़ रही हैं। राम जी बिनती सुनो, राम जी बिनती सुनो। तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मढ़ रही हैं। राम जी बिनती सुनो। भगवान ने कहा मैया परेशान होने की बात नहीं है, हम संभल के जाएंगे, तुम निश्चित रहो, निश्चिंत रहो। मालीगण कहते हैं अब सरकार अभी तो और समस्या है। कहते हैं अब बताओ क्या समस्या है? श्री राम जी कहते हैं कि हमने सुना है कि आपके चरण कमल का स्पर्श पाकर एक पत्थर की शिला नारी बन गई, तो आप इस सुंदर सरोवर में पैर रखकर जाएंगे। इसमें सीढ़ियाँ बनी हैं और जब दूसरे आपके चरण कमलों का स्पर्श पा करके पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो आपके कर कमलों का स्पर्श मिलेगा तो हमारे बाग में जितने फूल हैं नारी के आकार में बनकर आकाश में उड़ जाएंगी और हमें अपने काम धंधे से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत विपट उड़ जई हैं, कर छुअत विपट उड़ जई हैं। राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच उड़ जई हैं। राम जी बिनती सुनो। भगवान ने कहा भैया तुम सब परेशान मत हो, हम बहुत संभल कर पुष्पों का चयन करेंगे। एक भी पौधा अगर नारी बन गई तो हम बिना फूल तोड़े ही चले जाएंगे। तो मालीगणों ने कहा सरकार अभी तो और समस्याएं हैं। कहा अब क्या है? अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा सब समस्या ही है कि कुछ समाधान भी है? मालियों ने कहा महाराज एक ही समाधान है, एक ही समाधान है। क्या? मालीगण कहते हैं जब बोलहु गो सिया जो की जय, जब बोलहु गे सिया जो की जय, तब धी प्रभु प्रविशन पई हैं, तब ही प्रभु प्रविशन पई हैं। राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान न दे हैं। राम राम जी बिनती सुनो। तो मालीगण ने कहा हमारी जनक नंदिनी सीता जी की जयकारा लगाएंगे तभी भीतर आपको प्रवेश मिलेगा। अब भगवान ने कहा हम क्यों करें? आपकी राजकुमारी की जयकार हम नहीं लगाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार मन में रोज ही लगाते हैं, अब खुल के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? भाव यह है कि भक्त की जय जयकार तो भगवान निरंतर किया करते हैं। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं और दोनों भाई मुस्कुराने लगे। बोलिए जनक नंदिनी सीता मैया की जय। मालीगण प्रसन्न हो गए। जाइए भगवान पुष्पवाटिका में कितना सुंदर आनंद ले रहे हैं। जिस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वह फूल सोचता है कितने सुकुमार हैं, कहीं इनको कष्ट ना हो जाए। जिस फूल को भगवान तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वही फूल डलिया में गिर जाते हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तोड़ने नहीं लगे लेने। सामने वाला जब स्वेच्छा से दे रहा है कि आओ सरकार, हम आपके डलिया में टूट कर गिरने के लिए उत्साहित हैं, तो भगवान के हाथ में आ गई, हाथ बढ़ाया और फूल टूट कर गिर गया। लेकिन जो अर्ध खिली कलियाँ थी, प्रातः काल का समय है, तो उसमें ओस की बूंदें शोभायमान हो रही हैं। और लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा शायद ये कलियाँ अपने दुर्भाग्य पर रो रही हैं कि अगर आज हम खिले होते तो हमें भी प्रभु के कर कमलों का स्पर्श हो जाता। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक काम करिए, आप फूल तोड़िए, हमको कुछ और काम करना है। तो जितनी कलियाँ थी लक्ष्मण जी ने सभी कलियों को तोड़ लिया। और जब भगवान पुष्प का चयन कर चुके तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा मन कहता है कि मैं आपका श्रृंगार करूं पुष्प वाटिका में, आज मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूं। भगवान को बैठा लिया और लक्ष्मण जी ने उन्हीं कलियों को गूंथ करके प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं। अरे मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और मानो लक्ष्मण जी ने ये संकेत किया कि जो पूरे खिले हुए होते हैं उनको तो भगवान के कर कमलों का स्मरण मिलता है, लेकिन जो अपने को आध खिला मान लेते हैं उनको प्रभु अपने शीश पर बैठाते हैं, स्थान प्रदान करते हैं भगवान। इसलिए जो आध खिली कलियाँ हैं उनको भगवान अपने सिर पर रख रहे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं उससे। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसी समय ते ही अवसर सीता तहाँ आई, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तो उसी समय सीता माता का प्रवेश हो रहा है पुष्प वाटिका में। बोलिए सीता मैया की जय। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तो माता सुनैना जी ने कहा कि जाओ बेटी, माता पार्वती का पूजन करके आओ। पार्वती जी पूजन के लिए माता सीता का पुष्प वाटिका में प्रवेश हो रहा है। सखियों के साथ में आई हैं, सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। और सखियों सहित सीता माता ने जाकर के सरोवर में स्नान किया। उसी वाटिका में बड़ा सुंदर सरोवर है, उसमें सब लोगों ने जाकर के स्नान किया। और स्नान करने के बाद गिरजा मैया के मंदिर जाकर के निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। तो सीता मैया ने अपने अनुरूप सुंदर वर की याचना की। एक सखी जो सीता जी के साथ ही आई थी, सीता जी का साथ छोड़कर बगीचे की ओर घूमने चली गई। उसने जाकर पुष्प तोड़ते हुए भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन कर लिया। इतने आनंद में विभोर हो गए कि सोचने लगी, यह सुंदर समाचार जल्दी चलकर सीता जी को सुनाऊं। और जब बड़ी प्रसन्नता होती है मन में, तो मन करता है किसी अपने को कितना जल्दी समाचार दे दें। उस सखी के मन में प्रसन्नता का अतिरेक है। दौड़ पड़ी, दौड़ते हुए आई और सीता माता पूजन कर रही हैं। सखियां सब खड़ी हैं और दौड़ते हुए आई। कैसी अवस्था है उसकी, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं, शरीर पुलकित है और मुख से वचन नहीं निकल रहा है। सखियां उसकी दशा को देखकर कहती हैं, क्या कहती हैं, कहु कारणु निज हरस कर, कहु कारणु निज हरस कर। अर्थात अरे इतनी प्रसन्न है, अपनी प्रसन्नता का कारण सुना, क्या बात है, कुछ नहीं कहा पा रही है वो सखी। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। बहुत धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके बोल पड़ी, अरे देखन बागु कुंवर दुई आए, देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी,
गिरा अनयन नयन बिनु पानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। तो बड़े प्रेम से कह रही हैं, दो राजकुमार बगीचे को देखने के लिए आए हैं। देखन बाग कुंवर दुई आए से, या ना समझ लें कि ज़्यादा उम्र के होंगे, इसलिए कह दिया कि बै किशोर सब भांति सुहाए। वे किशोर अवस्था की हैं और सब प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। सखियों ने कहा कितने सुंदर लग रहे हैं, जरा बता तो सही। तब वह सखी कह रही है कि यही तो विडम्बना है, बस बता नहीं सकती कि वह कितने सुंदर हैं, क्योंकि जिन नेत्रों ने उनका दर्शन किया उन नेत्रों के पास वाणी नहीं है, और जिस वाणी से मैं उनका वर्णन करूँगी उस वाणी के पास नेत्र नहीं है। कैसे कहूँ? गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इतनी छोटी सी राम कथा, परंतु कितना सारगर्भित है। सबसे छोटी राम कथा है मानस की, अर्थात अनिर्वचनीय, ब्रह्मो अनिर्वचनीय है। इसलिए पहले ही सावधान कर दिया कि देवी यह परम ब्रह्म है, इनका वर्णन कर पाना मन और वाणी का विषय नहीं है। अब सीता माता के मन में उत्कंठा तो हो रही है दर्शन की, किंतु विवाह के पूर्व किसी पर पुरुष का दर्शन करना ठीक नहीं है। तो एक बड़ी चतुसखी थी, वह चतुसखी सीता माता से कहती है, अरे देवी इसमें इतना सोचना क्या है? मैंने सुना है कि सुने जे मुनि संग आए काली, सुने जे मुनि संग आए काली। मैंने सुना है कि एक संत के साथ वह दोनों राजकुमार आए हैं, और संकेत कितना सुंदर है। सीता जो संत के संग आए वो तो देखने योग्य ही होंगे, इसलिए अवश्य देखी हैं देखन जोगू। और दूसरी बात, जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। उन्होंने अपने रूप माधुर्य से आपके नगर के समस्त नर नारियों को अपने बस में कर लिया है, रखा है। ये आपका नगर है, आप भी चलिए और आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा के, जिन्होंने आपके पूरे नगर को बस में कर रखा है, आप उन्हीं को अपने बस में कर लीजिए। अवश्य देखी हैं देखन जोगू। और उसके वचन सीता जी को बड़े प्यारे लगे। जासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, दरस लागी लोचन अकुल। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी उसी सखी को आगे करके चली। आगे क्यों कर लिया? बोले बिना गुरु के भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, गुरु को आगे आने दो। इसलिए मानो सीता जी हम लोगों को एक शिक्षा दे रही हों कि गुरु के सानिध्य में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसलिए सखी को आगे कर लिया और स्वयं पीछे चल रही हैं। सीता माता का जो प्रेम है वो बड़ा प्राचीन है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। प्रेम जब पुराना होता है तो इसमें विश्वास बहुत होता है, लेकिन रस की मात्रा कम हो जाती है। और जो प्रेम नवीन होता है उसमें रस तो बहुत होता है, पर विश्वास कम होता है। पर सीता माता का प्रेम कैसा है? असुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। सीता माता का प्रेम नवीन भी है और प्राचीन भी है। नवीन प्रेम में जो रस होता है वो सीता माता के प्रेम में विद्यमान है, और प्राचीन प्रेम में जो विश्वास होता है वो विश्वास ही माता के प्रेम में प्रकट है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों बातों को लिखा है कि जब सीता जी चलने लगी अपने सखियों के साथ में, तो उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है भगवान राम के कान में। अरे कंकन किंकिने नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिने नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय मुनि, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही। मनसा विश्व विजय कर कहाँ कीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। तो सीता माता के आभूषणों की ध्वनि भगवान राम के कानों में सुनाई पड़ी। जीवन में भक्ति बाद में आती है, उसके आभूषणों की ध्वनि पहले सुनाई पड़ती है।
और भक्ति हमारे जीवन में जब भी आती है तो कान के ही रास्ते से आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, पहली भक्ति है श्रवण। इसलिए भगवान राम को सीता माता के आभूषणों की ध्वनि सर्वप्रथम कान में सुनाई पड़ी। ये एक ऐसा प्रसंग है पुष्प वाटिका, जिसमें सीता जी अपने चरित्र से दिखा रही हैं कि भगवान राम कैसे मिलेंगे, और भगवान राम अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कि सीता माता कैसे मिलेंगी। भगवान भक्त को पाने का रास्ता बता रहे हैं और भक्ति भगवान को पाने का रास्ता बता रही हैं। ऐसा सुंदर यह प्रसंग है। सीता जी ने भी एक नियम का पालन किया। आइए हम लोग देखें कि सीता जी भगवान को प्राप्त करने का रास्ता हमें कैसे बता रही हैं। पहले बगीचे में आना। बगीचे में आने का मतलब संत सभा चहूँ दिशि और आई, संत सभा चहूँ दिशि और आई। तो संत की सभा का सेवन किया। भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी यही है कि संतों का संग किया जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा। फिर इसके बाद माता पिताजी ने सरोवर में स्नान किया। माता सीता जी ने सरोवर में स्नान किया। संत हृदय जस निर्मल वाणी, संत के संग में रहे और उसके बाद उनके हृदय में जगह बनाए। फिर सीता माता ने पार्वती जी का पूजन किया। पार्वती माता का पूजन का अर्थ है कि जीवन में सात्विक श्रद्धा का प्रवेश। जब जीवन में श्रद्धा आ जाएगी, उसके पश्चात अगर हम भगवान राम की कथा सुनेंगे, जैसे सीता जी ने सुनी थी, हमें भगवान को पाने के लिए तीव्र उत्कंठा हमारे जीवन में प्रकट होगी। और जब प्रभु को पाने की उत्कंठा आ गई तो हमें गुरु के सानिध्य में यात्रा प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तो भगवान को पाने का एक क्रम है। और भगवान यह बताना चाहते हैं कि भक्त का प्रवेश जीवन में कान के ही द्वार से होता है। जो भगवान की कथा जितना सुनेंगे, उनके भीतर उतने ही जल्दी भक्त का आगमन होता है। भगवान श्री राम कंकन की कीने की धुनी। तो सुनकर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मानो कामदेव विजय पाने के लिए निराकार निकला हो। कौन है ये? और तब तक भगवान की दृष्टि सीता माता के ऊपर पड़ गई। भगवान राम के नेत्र स्थिर हो गए। भय बिलोचन चारु अचंचल। तो भगवान के जो सुंदर नेत्र थे वह स्थिर हो गई और भगवान एक टक सीता माता को निहारने लगे। शास्त्रों में नीम महाराज का निवास पलकों में माना जाता है। ये पलकों में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा लग रहा है मानो निमी महाराज सोच रहे हैं बिटिया और दामाद का मिलन हो रहा है और मेरा निवास पलकों में ही है। अतः उन्होंने सोचा बिटिया दामाद का मिलन देखना ठीक नहीं है, इसलिए मानो वह उस स्थान को छोड़कर आकाश में चले गए। अब जब निम महाराज पलकों को छोड़कर चले जाते हैं तो पलकों का गिरना बंद हो गया और भगवान के नेत्र स्थिर हो गए। प्रभु श्री राम सीता माता के दर्शन कर रहे और फिर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। ताज जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर हम मनु शोभा। तो फिर लक्ष्मण जी को समझाया, देखो लक्ष्मण, रघुवंशी ने कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पगुधर न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने पर नारी न हेरी। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी इस प्रसंग में कुछ बोलते नहीं। यह विशेषता लक्ष्मण जी की है कि वो जानते हैं कि हमको कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जो संसार में सत्य को पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्रियों जिनके मन को आकर्षित नहीं कर पाती और जिनके दरवाजे से कोई भिक्षुक कभी खाली नहीं जाता, ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। मंगन लहाई न जिन कह नाही, ते नरवर थोरे जग माही। और भगवान राम की विशेषता है कि यह तीनों खूबियाँ भगवान में विद्यमान है। भगवान राम ने जीवन पर्यंत कभी किसी शत्रु को पीठ नहीं दिखाया, पराई स्त्री भगवान के मन को कभी आकर्षित नहीं कर पाई और भगवान के घर कभी भी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए
हाँ, इसीलिए जब रावण ने यज्ञ का भेष बनाया और सीता माता से बोला कि अगर आप इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दोगी तभी मैं लूँगा, तो सीता जी ने इसलिए लक्ष्मण जी की बात को नहीं माना। अगर मैं बाहर जाकर इनको भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरे सूर्यवंश की महान परंपरा खंडित हो जाएगी, भले ही मेरे प्राण संकट में पड़ जाएं, पर मैं सूर्यवंश की इस महान परंपरा को खंडित नहीं होने दूंगी। इसलिए आज भगवान लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। और इतने में सीता माता भी आई। सीता जी अब चारों ओर देख रही हैं, किंतु उन्हें भगवान राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता मैया जिधर नज़र दे करके देख लेती हैं, वहाँ मानो वहाँ श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। इतने भाव से सीता जी देखती हैं, पर प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब तक सखियों ने दिखाया कि देखो देखो, वे लताओट के पीछे खड़े हैं। और जब लताओट में सीता जी ने भगवान राम का दर्शन किया तो सीता माता के नेत्र इतने प्रसन्न हो गए, सीता जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई अपनी ही खोई ही संपत्ति वापस मिल गई है। हर से जनु निज विधि पहचानी। तो निधि माने क्या होता है? निधि माने होता है खजाना। विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान खजाना है, दूसरे खजाना मिले तो लूटने का मन करता है, और अपना ही खजाना होता। जब भगवान जनक नगर का दर्शन कर रहे थे, जनकपुर वासियों को भगवान खजाने के रूप में नजर आए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। ऐसा लगता है जैसे जन के दरिद्री को खजाना मिल गया हो तो लूटने लगे सब। क्यों? क्योंकि दूसरे का खजाना है, इसलिए लूटने का मन कर रहा है। तो अगर अपना आभूषण कहीं मिल जाए तो आदमी उसको लूटेगा नहीं, बल्कि उसको उठाएगा, जेब में भर के ले जाएगा, संदूक में रखकर ताला और लगा लेगा कि महाराज कई दिनों के बाद मिला, कहीं ऐसा न हो जाए कहीं फिर खो जाए। सीता माता भी वही कर रही हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगदा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय।